हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइस कॉमर्स। आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे थ्री टॉपिक्स को, जिसमें से पहला टॉपिक्स है रिलेशन बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। लेखा शास्त्र, लेखांकन एवं पुस्तपालन के बीच संबंध। लेखा शास्त्र, लेखांकन एवं पुस्तपालन के बीच संबंध। एक्चुअली अकाउंटेंसी वर्ड आप लोग जानते ही हैं। अकाउंटेंसी रेफर टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखा शास्त्र जो है लेखांकन के संपूर्ण सिद्धांतों एवं प्रयोगों से संबंधित होता है। अकाउंटिंग क्या होता है ये भी आप लोग जानते ही हैं। अकाउंटिंग एक आर्ट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइजिंग करने का, ये भी आप लोग जानते ही हैं। दूसरा है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज बुक कीपिंग इज द प्राइमरी एंड बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के प्राइमरी यानी मुख्य, प्राथमिक, बेसिक मतलब आधारभूत क्रियाकलाप होते हैं अकाउंटिंग का। ठीक है, ऐसा ये आप तीनों वर्ड जो है आप लोग जानते ही हैं। और इस मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले क्लास में इन तीनों को एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इस तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसा आपने बताया कि बुक कीपिंग इज द बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पूरा डिपेंड होता है बुक कीपिंग पे, यानी बुक कीपिंग पे डिपेंड कौन हो गया? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बोले तो अकाउंटिंग में बुक कीपिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, और इन दोनों अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को मिलाकर जो बुक बनाई जाती है उस बुक को बोलते हैं अकाउंटेंसी। तो यही रिलेशन है इन तीनों में। सॉरी, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का रिलेशन यही है। बस ये बेसिक फंक्शन होता है इसी अकाउंटिंग का, और इसके बेस पे ही हम लोग अकाउंटिंग तैयार करते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट, एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का। और इन दोनों के जो बुक है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के मिला के जो बुक बना है उस बुक को हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंसी। दैट्स अ रिलेशन ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है अकाउंटिंग साइकिल। क्या है? अकाउंटिंग साइकिल। आइए आज उसका भी हम लोग डिस्कशन कर ही लेते हैं इस सेशन में, क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा देर तक तो चलाएंगे नहीं, थोड़ी ही देर के लिए चलाएंगे। थ्री टॉपिक्स है, थ्री टॉपिक्स को टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल।
लेखांकन चक्र। लेखांकन चक्र ये एक कंप्लीट सीक्वेंस है अकाउंटिंग का, कि हम लोग जो अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं, अकाउंटिंग में क्या-क्या शुरू करते हैं। तो अकाउंटिंग एक्चुअली शुरू कहाँ से होता है? ट्रांज़ैक्शन से। कहाँ से शुरू होता है? ट्रांज़ैक्शन से। जब तक ट्रांज़ैक्शन नहीं होगा, और कौन-सा ट्रांज़ैक्शन? तो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन जब भी होगा, फिर इसको रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? तो फर्स्ट बुक जो होता है जर्नल, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड इन जर्नल। जब हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में, सॉरी, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग इनटू द लेजर। जब लेजर हम लोग तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं, पोस्टिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। अब निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से निकलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। फिर उसके बाद बनाते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट, जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तैयार करते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हमारा जो ये सीक्वेंस होता है कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स ये हुआ कि जब हम अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं, तो अकाउंटिंग में क्या-क्या करने के बाद हमारा फिर अकाउंटिंग साइकिल एक पूरा हो जाता है। मतलब एक बार जब हम शुरू किए किसी ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करना, तो उसको रिकॉर्ड करते-करते यहाँ तक आएँगे, फिर हमारा एक कंप्लीट सीक्वेंस जो है तैयार हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो पहले है, ये इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट को ही मिलाकर पहले इसका नाम था फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के 3 अकाउंट्स इसमें इंक्लूड किए जाते थे। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको पीएल अकाउंट शॉर्ट में बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। ये फाइनल अकाउंट में बनाना होता था, बैलेंस शीट। अब इस फाइनल अकाउंट का नाम चेंज करके रख दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट तैयार करते हैं। एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। तो दोनों के नाम में चेंजिंग है, बट कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। हाँ, लेकिन कंपनी एक्ट में जब बनाया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है। तो हम कंपनी एक्ट जब पढ़ाएँगे उसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ये हमारा रहा अकाउंटिंग साइकिल। मतलब अकाउंटिंग साइकिल शुरू कहाँ से होता है? तो ये जो अकाउंटिंग साइकिल होता है ना, कंप्लीट सीक्वेंस है जो स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग इन जर्नल से। यानी जब ट्रांज़ैक्शन होता है, ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, वहाँ से स्टार्ट होता है और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद एंड्स हो जाता है। यही हमारा अकाउंटिंग साइकिल होता है। ठीक है? मतलब एक कोई ट्रांज़ैक्शन हो किसी भी कंसर्न में,
तो उस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट जर्नल में, सेकंड लेज़र में पोस्टिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाकर इन दोनों का चेकअप करेंगे कि इसका जो कहीं बैलेंस में निकाले हैं वो कहीं गलत तो नहीं निकला है। फिर उसके बाद हम ये फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे। फिर हमारा एक अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरे ट्रांज़ैक्शन के लिए फिर ऐसे करेंगे। तो ये हमारा जो है अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इसके अगला टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस। एक्चुअली आप अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखेंगे, लेकिन अकाउंटिंग साइकिल में अकाउंटिंग करने को ही केवल इंक्लूड किया गया है। अकाउंटिंग करने में हम लोग क्या-क्या करते हैं उसको इंक्लूड किया गया है रिकॉर्डिंग के व्यू से। बट अकाउंटिंग प्रोसेस का हिंदी होता है लेखांकन प्रक्रिया। अकाउंटिंग प्रोसेस में उन सब एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जो एक अकाउंटिंग करने के लिए हमें करनी पड़ती है, ठीक है? तो वो कौन-कौन से एक्टिविटीज़ हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस को एट अ ग्लैंस एक बार में अगर देखना चाहें, एट अ ग्लैंस यहाँ लिख रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में पहला जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, वो होता है माफ़ कीजिएगा थोड़ा-सा माइक फ़िल्टर हो गया है। तो पहला जो काम करते हैं आइडेंटिफ़िकेशन। पहला जो काम करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए आइडेंटिफ़िकेशन का काम करते हैं। आइडेंटिफ़िकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन। पहला काम आइडेंटिफ़िकेशन का, दूसरा काम रिकॉर्डिंग का जर्नल में, फिर उसके बाद अ, आइडेंटिफ़िकेशन दूसरा काम करते हैं रिकॉर्डिंग इन जर्नल। इट मीन्स इसको हम जर्नलाइज़िंग बोलेंगे। जर्नलाइज़िंग जर्नल में रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होता है, एक्टिविटीज़ होता है, उसको हम लोग जर्नलाइज़िंग बोलते हैं। जर्नलाइज़िंग में जब हम रिकॉर्ड कर देते हैं तो पोस्टिंग इनटू द लेज़र, पोस्टिंग इनटू लेज़र। फिर लेज़र में पोस्टिंग करने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट का, और उसके बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको बनाने से पता चलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का। उसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पोजीशन दिखाया गया रहता है, एसेट और लाइबिलिटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के एसेट और लाइबिलिटीज़ का पोजीशन पोजीशन शो किया जाता है बैलेंस शीट में। फिर उसके बाद इसको एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग करते हैं। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग यानी उसका विश्लेषण और व्याख्यान करते हैं इसका।
फिर उसके बाद कम्युनिकेटिंग करते हैं। कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट रिजल्ट टू कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू यूजर्स। उसके बाद जो है ना, यूजर को हम लोग रिजल्ट कम्युनिकेट कर देते हैं, भेज देते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस जो शुरू होता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ही शुरू होता है। फिर इसको हम लोग जर्नलाइजिंग करते हैं, यानी जर्नल में पोस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद पोस्टिंग इनटू लेजर, लेजर में खतौनी करते हैं यानी खाता बही में। फिर ट्रायल बैलेंस में फिर उसको बनाकर चेक किया जाता है कि जो लेजर में बैलेंस निकला हुआ है, यानी अकाउंट्स का जो बैलेंस निकला हुआ है, कहीं वो गलत तो नहीं निकला हुआ है। हो सकता है हम लोग को पोस्टिंग करने में अमाउंट गलती हो जाता है, उसका चेक करते हैं। फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग करते हैं, फिर उसके बाद कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू यूजर्स करते हैं। ठीक है, यूजर्स को लास्ट में क्या कर देते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है ना अकाउंटिंग का, उसको हम लोग कम्युनिकेट कर देते हैं, भेज देते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन तीनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं फाइनल अकाउंट। क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का नाम चेंज हो गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। फाइनेंशियल, या आप दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, बात एक ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट है, एक है इनकम स्टेटमेंट, तो अभी अभी हमने बताया पिछले टॉपिक में, इनकम स्टेटमेंट। दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। आज ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद हम लोग समझेंगे बेस ऑफ अकाउंटिंग। बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अगला टॉपिक है बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आइए उसको भी इस सेशन में ही डिस्कस कर लिया जाए। फिर अगले सेशन में सम बेसिक इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग आइटम्स को पढ़ेंगे या वर्ड्स को पढ़ेंगे। तब तक इसको क्लियर कर लेते हैं, बेस ऑफ अकाउंटिंग। बेस ऑफ अकाउंटिंग। बेस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के आधार। यानी जिसके बेस पर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उसको हम लोग आज समझेंगे। तो किसके बेस पर अकाउंटिंग करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा किसी भी कंसर्न में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, इंस्टीट्यूशंस में, जब तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा हम अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग स्टार्ट करने के लिए ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी है। और ट्रांजैक्शन, चूँकि ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। अब लेन देन में कौन सा लेन देन? लेन देन एक जनरल लेन देन होता है, उससे हमको बहस नहीं रहता है। जनरल लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं रहता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करने के लिए। इसका जो रहता है ना, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। सॉरी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब वित्तीय लेन देन। अब वित्तीय लेन देन क्या हो? वित्तीय लेन देन से हमारा अभिप्राय जो होता है,
वो एक ऐसा लेन-देन जिसमें जो वो लेन-देन यानी वो ट्रांज़ैक्शन व्हिच हैव मॉनेटरी टर्म यानी जो मॉनेटरी टर्म में क्या किया जा सकता हो, मेजर्ड किया जा सकता हो। यानी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम मनी के टर्म में माप सकते हैं, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब होगा जब ये 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। पहला तो ये कि उस ट्रांजैक्शन को हम मेजर्ड कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ मनी, ठीक है? दूसरा, उस ट्रांजैक्शन का पर्पस होना चाहिए, मेन पर्पस होना चाहिए अर्निंग द प्रॉफिट इन फ्यूचर। फ्यूचर में प्रॉफिट अर्निंग करना उसका होना चाहिए। तब हम उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम लोग 2 भाग में बाँट सकते हैं। पहला तो एक कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है नगद लेन-देन, नगद लेन-देन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है उधार लेन-देन। कैश ट्रांजैक्शन यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश में हो, यानी अगर कोई एक्सपेंस होता है तो उसको पेड करते हैं इन कैश, और कोई एक्सपेंस कोई भी एक्सपेंस हो या कोई प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हों या कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हों वो हम कैश में करते हैं तो उसको हम कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर हम उधार करते हैं, जैसे कोई एक्सपेंसेस इंक्लूड हुआ बट नॉट पेड, यानी पेड नहीं किया गया, ठीक है? इंक्लूड हुआ है कोई एक्सपेंस बट उसको हम पेड नहीं किए हुए हैं, यानी ये कोई खर्चा हुआ बट उसको अभी हम पेड नहीं किए हुए हैं, बाकी रखे हुए हैं, उधार है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है? तो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यहाँ ट्रांजैक्शन हमारा 2 तरीके का हो गया। तो इन ट्रांजैक्शन के बेस पर ही हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए अकाउंटिंग के जो बेस है वो 2 बेस, मतलब मुख्य रूप से 2 ही हैं, लेकिन ऐसा 3 बना दिया गया अभी। एक बनाया गया है कैश बेसिस, कैश बेसिस अकाउंटिंग, और एक्रूअल बेसिस अकाउंट। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और इन दोनों को मिला करके एक बन गया है मिक्स अकाउंटिंग, मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक तो है नगद लेन-देन के आधार पे, यानी नगद आधार पे हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं, एक एक्रूअल उपार्जित आधार पे कर सकते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लेखांकन के नगद आधार, नगद आधारित लेखांकन या रोकड़ आधारित लेखांकन, इसको कहते हैं रोकड़ आधारित लेखांकन। इसको बोलते हैं उपार्जन आधारित लेखांकन, उपार्जन आधारित लेखांकन। और ये जो है ना मिश्रित आधारित लेखांकन हो जाएगा इसका, यानी सब में लिख लीजिएगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के रोकड़ आधार, और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के उपार्जन आधार। मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के मिश्रित आधार। मतलब ये है कि वैसे अकाउंट के बेस है जिसका जो रिकॉर्डिंग होता है वो हम कैश ट्रांजैक्शन के बेस पर अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो उसको हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहेंगे। जैसे कोई एक्सपेंस होता है उसको हम पेड कर देते हैं कैश में, या कोई इनकम होता है उसको हम रिसीव कर लेते हैं कैश में, तब उस केवल कैश ट्रांजैक्शन यानी कैश
रिसीव्ड हुआ और पेड हुआ, उसको बेस मानकर अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और यहाँ कोई एक्सपेंस हुआ है बट उसको हम पेड नहीं किए हैं, बस जितना इंक्लूड हुआ है ना उस टोटल इंक्लूड अमाउंट को बेस मानकर अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और इन दोनों को मिक्स करके जो अकाउंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन के जो है मिश्रित आधार होते हैं। ठीक है, तो लेखांकन के कितने आधार हो गए? 3। मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे 2 ही, क्योंकि इसी में एक्रूअल बेसिस में ही कैश ट्रांजैक्शन और एक्रूअल ट्रांजैक्शन को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? फिक्स बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ आज हम लोग का क्लियर हो गया बेस ऑफ अकाउंटिंग। आप लोग को कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से कोशिश करेंगे कि उसको सोल्व करें, आपका कन्फ्यूज़न को क्लियर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।